इस वीडियो के अंदर हम IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, अमीन्स एंड अमाइड्स ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन हाइड्रोकार्बन लाइक अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन उसको डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर ये फंक्शनल ग्रुप कवर किया था। यहाँ हम जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें अगर हम इसको देखें तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर दो कंपाउंड्स हैं, एक अल्डिहाइड सेकेंड कीटोन। ये दोनों भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन। हम इसको देखेंगे, इसका फॉर्मूला जो है सिंपलेस्ट अल्डिहाइड जो है ये C+O विथ 2 हाइड्रोजन एटम। इसमें सिंपलेस्ट अल्डिहाइड जो है C+O है और 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच है। और इसके बाद नेक्स्ट अल्डिहाइड को अगर हम देखें C+O R और एक कार्बन के साथ अल्किल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो ये हम अल्डिहाइड कंसीडर कर सकते हैं। इस अल्किल ग्रुप की जगह हम AR ग्रुप भी, अराइल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं, ArC+OH। तो अल्डिहाइड के कॉमन फार्मूला हम लिख सकते हैं C+O और उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। और नेक्स्ट अल्डिहाइड जो हम कंसीडर कर सकते हैं C+O एक अल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप इसके साथ अटैच है, या फिर C+O एक अराइल ग्रुप और एक मीन्स एरोमेटिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, जिसको हम सिंपलेस्ट वे में HCHO भी लिख सकते हैं, इसको RCHO भी लिख सकते हैं, इसको ArCHO ये हम लिख सकते हैं अल्डिहाइड को कि HCHO ये सिंपलेस्ट जिसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है, और उसके बाद RCHO ArCHO। और कीटोन के अंदर हम कंसिडर करेंगे तो ये कीटोन C+O दोनों हाइड्रोजन की जगह या तो 2 अल्किल ग्रुप अटैच है, दोनों हाइड्रोजन की जगह 2 अल्किल ग्रुप अटैच है, या जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं एक AR ग्रुप और एक R ग्रुप, ये भी हम अल्कोहल में कंसिडर कर सकते हैं, और दोनों R की जगह दोनों भी AR, ये इसको हम कीटोन। अगर इसको वैसे लिखें तो ये हो जाएगा RCOR या ArCOR या ArCOAR, ये कीटोन है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक हाइड्रोजन यहाँ मस्ट है और इसमें दोनों भी या तो अल्किल ग्रुप है या अराइल ग्रुप है, दोनों भी अल्किल ग्रुप है या अल्किल या अराइल ग्रुप है कीटोन में, या एक अराइल और एक अल्किल ग्रुप है। तो ये डिफरेंस है कि अल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन ये मस्ट है। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो C+O है, 2 बॉन्ड्स कार्बन के फ्री है जिसमें दोनों भी हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गए, तो ये अल्डिहाइड है। एक हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप है, ये भी अल्डिहाइड है, और एक अराइल ग्रुप एक हाइड्रोजन है, ये भी अल्डिहाइड है। तो 1 बाय 1 हम इसको
जैसे हम पहले स्टडी इसकी करेंगे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में ये दोनों भी कंपाउंड्स जो है इसको कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O AR के साथ या दोनों भी अल्किल ग्रुप के साथ या एक अल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम के साथ अगर अटैच है, और ये जो है ये कार्बन जो है ये कार्बोनिल कार्बन है और ये ऑक्सीजन कार्बोनिल ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन है, जिसमें ये दो ग्रुप है उसको कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसमें अगर से कॉमन नेम अगर एल्डिहाइड का देखेंगे तो कॉमन नेम जैसे HCHO सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, जिसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और 2 हाइड्रोजन एटम इसके, जिसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। इसके बाद सेकेंड जो है इसमें एक को हम रिप्लेस करके, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ अल्किल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा RCHO, और अगर इसके R की जगह CH3 है तो ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ऐसे ही प्रोप्यूनल्डिहाइड, ब्यूटिरल्डिहाइड, जिसमें सिंगल कार्बन है फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन एटम है एसिटल्डिहाइड, 3 कार्बन एटम है जैसे CH3 CH2 CHO, जिसके अंदर 3 कार्बन है तो प्रोप्यूनल्डिहाइड, प्रोप्यूनल्डिहाइड। ऐसे ही 4 कार्बन है CH3 CH2 CH2 CHO, ये ब्यूटिरल्डिहाइड, ब्यूटिरल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम इसके कॉमन नेम को लिख सकते हैं। IUPAC सिस्टम अगर इसको देखेंगे, इसी एग्जांपल्स को हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे जिसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 1 है, तो हमारा ये हमेशा ये सिस्टम रहा कि जिसके अंदर सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन है, इसके लिए हम वर्ड ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल कार्बन है उसको हम लिखते हैं मीथेन, मीथेन। अब इससे एल्डिहाइड को फॉर्म करना है जिसके अंदर सिंगल कार्बन है, तो सिंपल जो वर्ड अपन एल्डिहाइड AL ये प्रीफिक्स में रहता है, तो यहाँ बहुत सिंपल वे में इसको लिख सकते हैं एल्डिहाइड। इससे IUPAC नेम इसका लिख सकते हैं, जिसके अंदर सिंगल कार्बन है, उससे इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है वो मीथेन है, तो मीथेन के E को रिप्लेस करके AL ऐड कर दिया तो ये IUPAC नेम हो जाएगा इसका एल्डिहाइड का, मीथेनल, मीथेनल। ऐसे ही जिसके अंदर 2 कार्बन है 1 2, तो यहाँ इसके लिए करस्पॉन्डिंग अल्केन जो होगा वो ईथेन होगा, ईथेन के E को रिप्लेस करके AL ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इथेनल, इथेनल। ऐसे ही इसमें नंबरिंग इसका कार्बोनिल कार्बन से स्टार्ट होगी 1 2 3, नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो कार्बोनिल कार्बन से स्टार्ट होगी 1 2 3। यहाँ 3 कार्बन वाला करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है प्रोपेन है, तो इससे एल्डिहाइड को फॉर्म करना है, तो प्रोपेन के E को रिप्लेस करके AL ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। ऐसे ही 4 कार्बन है जिसमें नंबरिंग कार्बोनिल कार्बन से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, तो यहाँ जिसके अंदर 4 कार्बन है इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है वो ब्यूटेन है, तो इससे जो एल्डिहाइड फॉर्म होगा ब्यूटेन के E को रिप्लेस करके AL ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। ये बिल्कुल सिंपल है। तो हम सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि नंबरिंग जो स्टार्ट होगी एल्डिहाइड की वो कार्बोनिल कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी। उस चेन को हम सेलेक्ट करेंगे जो कार्बोनिल कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है जिसके साथ कार्बोनिल कार्बन अटैच है,
उसको कंसिडर करेंगे एज ए पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच है कार्बन की, उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए पेरेंट चेन और पेरेंट स्ट्रक्चर। अब यहाँ इसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स हम और इसके स्ट्रक्चर्स और उसके केमिकल नेम यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में देख सकते हैं। यहाँ जैसे ये CH3 है, यहाँ हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग उसी कार्बन से कार्बोनिल कार्बन से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ लॉन्गेस्ट चेन जो है ये है जिसके साथ कार्बोनिल कार्बन अटैच है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो हमारे लिए ये पेरेंट स्ट्रक्चर और पेरेंट ग्रुप कंसीडर होगा। ये पेरेंट ग्रुप जो है इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन जिसके अंदर 5 कार्बन है, ये पेंटेन है। पेंटेन के ई को रिप्लेस करके Al, तो ये हो जाएगा पेंटेनल। अब इसके बाद कुछ ग्रुप इसके साथ अटैच है, जैसे सेकेंड पोजीशन पे मेथिल ग्रुप अटैच है, फोर्थ पोजीशन पे भी मेथिल ग्रुप अटैच है। तो एक सेकेंड पोजीशन पे और एक फोर्थ ग्रुप पोजीशन पे मेथिल ग्रुप अटैच है, 2 मेथिल ग्रुप अटैच है। तो इसके लिए हम डाई मेथिल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2,4 डाई मेथिल। एक और ग्रुप इसके साथ थर्ड पोजीशन पे अटैच है जिसमें 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 3 एथिल पेंटेनल। सिंपल वे में हम इसके नेम को लिख सकते हैं कि एक मेथिल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे है, एक मेथिल ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे है, तो 2,4 डाई मेथिल। थर्ड पोजीशन पे एथिल ग्रुप है 3 एथिल और लॉन्गेस्ट चेन जो है इस स्ट्रक्चर में पेंटेन है, तो ये हो जाएगा पेंटेन के ई को रिप्लेस करके Al ऐड कर दिया तो ये पेंटेनल। तो 2,4 डाई मेथिल 3 एथिल पेंटेनल, ये IUPAC सिस्टम होगा। ऐसे ही और हम स्ट्रक्चर्स को और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये सिस्टम हमको मालूम हो गया तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का नेम हम लिख सकते हैं। सिर्फ हमको मेन इस चीज़ को माइंड में रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन जिसके साथ कार्बोनिल कार्बन अटैच है वो चेन को कंसिडर करना है एज ए पेरेंट स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंगली कार्बोनिल कार्बन से नंबरिंग करके लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करके उसके नंबर्स को स्पेसिफाई करना है। अब इसके बाद जो सेकंड है कार्बोनिल कंपाउंड वो कीटोन है। कीटोन के जैसे भी जनरल फार्मूला हमने देखा RCOR, ये R सिमिलर भी हो सकता है जिसको सिमेट्रिकल कीटोन बोल सकते हैं, और इसके अंदर ये डिफरेंट भी हो सकते हैं RCOAR या ARCOAR। ये कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं अल्डिहाइड कीटोन के। अब इसके अंदर ये कीटोन का कॉमन नेम वो भी बहुत इजी है, जैसे हमने दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर देखा था। नेम ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू द पेरेंट स्ट्रक्चर फॉलोड बाय वर्ड, जैसे अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल, ईथर है तो ईथर, ईस्टर है तो ईस्टर। इसी तरीके से यहाँ पर वर्ड कीटोन यूज़ होगा। जैसे 2 अल्किल ग्रुप यहाँ अटैच है तो यह अगर दोनों भी सिमिलर है तो यहाँ डाई अल्किल, और ये कीटोन है तो इसके सफिक्स में कीटोन, डाई अल्किल कीटोन। अब इसके एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं, ये तो कॉमन इसका
सिस्टम हो गया। अब एग्जांपल के साथ अगर देखें इसको कि CH3CO CH3 सबसे सिंपलेस्ट कीटोन CH3COCH3 जिसमें कार्बन से 2 मिथिल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉमन नेम के अंदर डायमिथिल कीटोन। अब कॉमन नेम है। अब इसके बाद हम एक एक रिप्लेस कर सकते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट अल्किल ग्रुप को यहाँ अटैच कर सकते हैं। यहाँ अगर हमने एक मिथिल को रिप्लेस किया, यहाँ ईथिल अटैच किया, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ईथिल पहले है, तो ये ईथिल मीथिल कीटोन। ऐसे ही अगर हमने इसको चेंज करके CH3CO, यहाँ पे ये ग्रुप CH3 आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच किया, तो अब ये आइसोप्रोपिल मीथिल कीटोन ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल मीथिल कीटोन। तो जो अल्किल ग्रुप उसके साथ अटैच है, हम उस नेम ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय वर्ड कीटोन, ये इसका कॉमन सिस्टम हो जाएगा, कॉमन नेम का जो सिस्टम हो जाएगा। यहाँ डिफरेंट ग्रुप को अटैच करके अकॉर्डिंगली हम उसके नेम को लिख सकते हैं। अब IUPAC सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अगर हमने इसको ड्रॉ किया, CH3 CH2 CO CH3, इसमें एक तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जिसके साथ कार्बोनिल कार्बन अटैच है उसको कंसिडर करेंगे एज ए पेरेंट स्ट्रक्चर। या जितने भी IUPAC सिस्टम है उसमें हम लॉन्गेस्ट चेन जिसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको हम पेरेंट स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चेन जिसके साथ कार्बन, ये क्योंकि सिंगल चेन है इसमें कोई और क्वेश्चन नहीं आता, तो यहाँ अगर चेन और होती, डबल चेन है, ट्रिपल चेन है, तो अकॉर्डिंगली हमको लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना पड़ता। वो चीज़ भी हम यहाँ देख सकते हैं, बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर इसको किया और इसकी नंबरिंग उस साइड से, उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड से कार्बोनिल कार्बन नियरेस्ट पोजीशन पे है। जैसे इसे अगर इसको यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा दूर है, यहाँ राइट हैंड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो कार्बोनिल कार्बन ये सेकेंड पोजीशन पे आएगा, सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जो है वो 5 है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग अल्केन जो होगा वो हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन के ई को रिप्लेस करके उसकी जगह AL ऐड करेंगे तो ये पेंटेनल हो जाएगा। और सॉरी, इसके अंदर ये चीज़ वर्ड है कि ई को रिप्लेस करके ONE, अल्डिहाइड में AL ऐड किया था, इसके अंदर ई को रिप्लेस करके करस्पॉन्डिंग अल्केन के, यहाँ पेंटेन है तो पेंटेन के ई को रिप्लेस करके ONE पेंटेनोन ONE ऐड करेंगे, ये IUPAC सिस्टम हो जाएगा। अब यहाँ आप देखें सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O जिसको कीटो ग्रुप बोल सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप है। तो यहाँ पर हम इसको सेकंड स्पेसिफाई करना है तो ये हो जाएगा 2 पेंटेनोन। अब अगर हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया, कार्बन की पोजीशन को अगर इसमें चेंज किया, यहाँ इस पोजीशन पे हमने इसको कार्बोनिल कार्बन को यूज़ किया, तो यहाँ नंबरिंग है, इसमें भी हम देखेंगे कि दोनों भी साइड में एथिल ग्रुप अटैच है। और नंबरिंग हम किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं, या तो राइट हैंड डायरेक्शन से या लेफ़्ट हैंड साइड से हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। दोनों भी सेम होगा
1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसमें पेंटेन होगा, पेंटेन के ई को रिप्लेस करके ONE, पेंटेनोन, ONE पेंटेनोन। कीटोन लिखते हैं हम लोग, कीटोन, कीटोन के अंदर सफिक्स के अंदर ONE है, तो वैसे ये ONE ये शो कर रहा है कि दिस कंपाउंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, ये एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो यहाँ पर ONE करस्पॉन्डिंग अल्केन के ई को रिप्लेस करके ONE ऐड कर दिया तो कीटोन फॉर्म हो जाएगा। अब कीटोन के कार्बन की पोजीशन को यहाँ स्पेसिफाइड करना यह ज़रूरी है। तो थर्ड पोजीशन पे कार्बोनिल कार्बन है, तो ये हो जाएगा 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। अब यहाँ अगर हम इसके और स्ट्रक्चर से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को अगर ड्रॉ किया, तो यहाँ अगर इसको ये रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, यहाँ CH2 CH2 CH3 ये ग्रुप अटैच किया, यहाँ पे हम CH3 ऐड किया, तो अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ नंबरिंग चेंज हो जाएगी, जिससे पहले हमने जो नंबरिंग किया था वो नंबरिंग यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ नंबरिंग चेंज हो जाएगी। अब यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जिसके साथ कार्बोनिल कार्बन है, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है। अगर ये चेन को कंसिडर करेंगे, एक तो स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच के साथ चेन है, ये चेन भी एक है और ये चेन भी एक है, दोनों भी सेम है। तो ये चेन जो है कार्बोनिल कार्बन वाली चेन, ये हम कंसिडर करेंगे एज ए पेरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ नंबरिंग जो स्टार्ट होगी, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन इस एंड से नियरेस्ट पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है वो हेप्टेन है, हेप्टेन। हेप्टेन के ई को रिप्लेस करेंगे ONE से, हेप्टेनोन, हेप्टेनोन। अब यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे कार्बोनिल कार्बन है, तो ये हो जाएगा 3 हेप्टेनोन, 3 हेप्टेनोन, 3 हेप्टेनोन। या इसका दूसरा मेथड भी है, इसको हेप्टेन 3 ओन भी लिख सकते हैं, इसको ये भी एक मेथड है, हेप्टेन 3 ONE, हेप्टेन 3 ONE, ये मेथड भी है। 3 हेप्टेनोन लिखें, ये हेप्टेन 3 ONE, 3 ओन, ये ऐसा भी लिख सकते हैं। और इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है जिसके अंदर एक से ज़्यादा कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे अगर ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, जिसमें 2 कार्बोनिल कार्बन है, कीटो ग्रुप है, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सेम रूल होगा, लॉन्गेस्ट चेन को कंसिडर करेंगे 1 2 3 4 5। इधर से भी हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो भी सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल कार्बन आएगा, और इधर राइट हैंड साइड से भी करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल कार्बन आएगा। टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन इसके अंदर 5 है, जिसके लिए हम पेंटेन लिख सकते हैं। तो पेंटेन से अगर कीटोन फॉर्म होगा तो ई को रिप्लेस करके ONE, ये पेंटेनोन हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 कीटो ग्रुप है, 2 कीटो ग्रुप है, तो यहाँ पर हमको सिंगल के लिए ONE लिखते हैं, और 2 कीटो ग्रुप है तो हम डायओन लिख सकते हैं। और उसकी पोजीशन को अगर हमने स्पेसिफाई कर दिया, एक सेकंड पोजीशन पे है और एक 4 पोजीशन पे है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2 4 डायओन, 2 4 डायओन, या पेंटेन डैश 2,4 डैश डायओन, पेंटेन डैश 2,4 डैश डायओन। ये सेकेंड, ये इस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है कि सेकेंड पोजीशन पे
कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कार्बन है, 4 पोजीशन पे एक कार्बोनिल कार्बन है, इसलिए 2 कार्बोनिल कार्बन है, इसके लिए हम डाई वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और कीटोन के लिए हम ONE यूज़ करते हैं, तो ONE डाईओन लिखा। और नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो 5 है, इसलिए पेंटेन लिखा, उसके ई को रिप्लेस करके ONE की जगह हमने 2,4 डाईओन लिखा। तो इस तरीके से हम इसके IUPAC नेम को लिख सकते हैं। तो ये सिस्टम अगर हमने फॉलो किया तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स है कीटोन का और उसके जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं वो सब हम इसके अंदर इजीली लिख सकते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो अमीन है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अमीन को अगर हम कॉमन फार्मूला देखेंगे तो अमीन का कॉमन फार्मूला RNH2 या ARNH2, जिसको हम प्राइमरी अमीन बोल सकते हैं, RNH2, जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, एक अल्किल ग्रुप या एक अराइल ग्रुप अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये प्राइमरी अमीन है, अमीन जिसमें ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन जिस नाइट्रोजन के साथ एक अल्किल ग्रुप, एक अराइल ग्रुप अटैच है और 2 हाइड्रोजन अटैच है। अब इसके बाद इससे अगर सेकेंडरी अमीन को फॉर्म करना है तो यहाँ एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस किया, इसकी जगह एक अल्किल ग्रुप या अराइल ग्रुप अटैच कर दिया, यानी नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ अटैच है, 2 डिफरेंट कार्बन के साथ, चाहे वो अल्किल ग्रुप के कार्बन के साथ या एरोमेटिक ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच है, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। और तीसरा इसमें कि नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ अटैच है, वो 3 कार्बन अल्किल ग्रुप के कार्बन भी हो सकते हैं, एरोमेटिक ग्रुप के कार्बन भी हो सकते हैं, तो वो 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये टर्शरी अमीन हो जाएगा। प्राइमरी अमीन वो नाइट्रोजन है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप या अराइल ग्रुप यानी एरोमेटिक ग्रुप है। सेकेंडरी अमीन वो अमीन है जिसके नाइट्रोजन के साथ 2 अल्किल ग्रुप या एक एरोमेटिक ग्रुप और एक अल्किल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि इसकी नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है। तो ये और टर्शरी अमीन के अंदर नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ अटैच है, चाहे वो अल्किल ग्रुप का कार्बन हो या एरोमेटिक ग्रुप का कार्बन हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो वो टर्शरी अमीन हो जाएगा, अब इसके कॉमन नेम को अगर देखेंगे, अमीन के कॉमन नेम को, ये भी सिंपल है, वर्ड अमीन यूज़ होगा सफिक्स के अंदर में। यहाँ प्राइमरी अमीन को अगर हम देखेंगे, इसी को मेन कंसीडर करके हम आगे इसके कॉमन नेम लिख सकते हैं। कॉमन नेम में अल्किल अमीन, नेम ऑफ अल्किल फॉलोड बाय वर्ड अमीन, ये कॉमन नेम हो जाएगा, अल्किल अमीन। अब इसमें इसको चेंज किया, यहाँ एक और ये सेकेंडरी अमीन हमने फॉर्म किया, बनाया, तो यहाँ पर देखें कौन कौन से अल्किल ग्रुप इसके साथ अटैच है। दोनों अल्किल ग्रुप अगर सिमिलर है तो डाई वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर डाई अल्किल अमीन, तीनों भी अल्किल ग्रुप सेम है तो ट्राई अल्किल अमीन। अब अगर डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच है तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमको अल्किल ग्रुप लिखना है जो नाइट्रोजन के साथ अटैच है। अगर CH3 है, C2H5 है और एक CH3, CH2 ये ग्रुप अटैच है। मीथिल ग्रुप
एथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप। तो अकॉर्डिंगली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे, उसके बाद वर्ड अमीन इसमें ऐड करेंगे, तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन। एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन, तीनों को अगर इसकी जगह नाइट्रोजन के साथ अटैच कर दिया तो ये हो जाएगा एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको अरेंज करके वर्ड अमीन यूज़ करेंगे तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब IUPAC सिस्टम को देखेंगे तो IUPAC सिस्टम में वर्ड अमीनो यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ इसको लिखेंगे CH3 CH2, सिंपलेस्ट अमीन अगर देखें CH3 NH2 CH3 NH2। तो NH2 के लिए वर्ड अमीनो यूज़ करते हैं जो प्रीफिक्स में लिखेंगे, और करस्पॉन्डिंग अल्केन को सुफिक्स में लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है CH3, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन मीथेन है, तो ये हो जाएगा अमीनो मीथेन, ये हो जाएगा अमीनो मीथेन। IUPAC सिस्टम अमीनो मीथेन। अब इसमें और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अगर हमने इसको ड्रॉ किया CH3 CH2 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 NH2, जिसमें 4 कार्बन है, जिसमें अमीनो ग्रुप उसके साथ अटैच है, तो ये हो जाएगा। नंबरिंग इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, नंबरिंग के जिस एंड से अमीनो ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे है उस एंड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 4 है, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है वो ब्यूटेन है, और ये फर्स्ट पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 1 अमीनो ब्यूटेन। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हम इसको बना सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे अगर हमने अमीनो ग्रुप को अटैच किया CH3 CH2 CH3, जिसके पास सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 2 अमीनो ब्यूटेन। अब इसमें हम इसको प्राइमरी सेकेंडरी अमीन भी उसके IUPAC सिस्टम को भी देख सकते हैं। यहाँ जैसे CH3 CH2 है और ये N है, ये सेकेंडरी अमीन है, जिसके अंदर नाइट्रोजन 2 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है। तो यहाँ एक मेथिल ग्रुप है, एक एथिल ग्रुप है। तो यहाँ हम देखेंगे बल्की ग्रुप को कंसिडर करेंगे एज ए पेरेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पर बल्की ग्रुप को कंसिडर करेंगे एज ए पेरेंट स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बल्की ग्रुप को हम कंसिडर करेंगे एज ए पेरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ बल्की ग्रुप क्या है, जिसके अंदर 2 कार्बन है, ये हमारे लिए पेरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये हो जाएगा ईथेन, और नाइट्रोजन के साथ एक मेथिल ग्रुप अटैच हुआ, इसके लिए प्रीफिक्स में N- मेथिल अमीनो ईथेन, N मेथिल अमीनो ईथेन, ये सिस्टम होगा। अब इसमें देखिए, इसको हमने और अगर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ किया, ये इसकी जगह टर्शरी अमीन हमने फॉर्म किया C2, या इसी ग्रुप को CH2 CH3, ये है। अब इसको हमको IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखना है। अब यहाँ पर हम 2 बल्कि ग्रुप अटैच है, किसी एक ग्रुप को हम कंसिडर करेंगे एज ए
पैरेंट स्ट्रक्चर, एक बल्कि ग्रुप को हम कंसीडर करेंगे एज ए पैरेंट स्ट्रक्चर। तो ये किसी एक को हमने कंसीडर कर लिया, ये इस इथेन को कंसीडर किया पैरेंट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक मेथिल ग्रुप है और एक इथिल ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये हो जाएगा एन एथिल, एन मेथिल, अमीनो, ईथेन, एन एथिल, एन मेथिल, अमीनो ईथेन, अमीनो ईथेन, ये इसका सिस्टम होगा। तो ऐसे हम प्राइमरी अमीन के लिए भी नेम लिख सकते हैं, सेकेंडरी अमीन के लिए भी नेम लिख सकते हैं, टर्शरी अमीन के लिए भी नेम लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको जो ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है उसमें ये देखना है कि बल्कि ग्रुप कौन सा है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जिसमें ज़्यादा है वो हम कंसीडर करेंगे एज ए बल्कि ग्रुप, और उसको कंसीडर करेंगे एज ए पैरेंट स्ट्रक्चर, और उसको लिखेंगे सुफिक्स के अंदर में करस्पॉन्डिंग अल्केन के वर्ड में, और उसके पहले जो ग्रुप अटैच है उसके नाइट्रोजन से अटैच है उसके लिए प्रीफिक्स में एन यूज़ करेंगे, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम उसको अरेंज करके लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा एन एथिल, एन मेथिल, अमीनो ईथेन, एन एथिल, एन मेथिल, इसके बाद अमीनो आया जो ईथेन से अटैच है। नंबरिंग भी अगर हम इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अगर हमने इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पर CH3, CH2, CH2, NH2 ये प्राइमरी अमीन है। तो ये हो जाएगा 1 अमीनो, और क्योंकि चेन जो है 3 कार्बन के साथ है ये हो जाएगा प्रोपेन, 1 अमीनो प्रोपेन, नंबरिंग 1 2 3, 1 अमीनो प्रोपेन। अब यहाँ के एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ हमने एक मेथिल ग्रुप अटैच किया, एक हाइड्रोजन को वैसे ही रहने दिया, तो ये हो जाएगा एन मेथिल अमीनो, मेथिल अमीनो प्रोपेन, एंड मेथिल अमीनो प्रोपेन। अब इसमें इसको भी दूसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस किया, यहाँ C2H5 ऐड किया, C2H5 ऐड किया। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एथिल पहले है, मेथिल बाद में है, तो यहाँ N एथिल, N मेथिल, अमीनो प्रोपेन, अमीनो प्रोपेन। अब इससे हम स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं या ऑर्गेनिक ग्रुप वो भी हम फॉर्म कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक ग्रुप को अगर हमने फॉर्म किया तो ये चीज़ हमारे माइंड में होना चाहिए कि अगर ये ग्रुप अटैच है NH2, N उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, NH2 है, ये NH2 किसी के साथ अगर अटैच है तो ये हम वर्ड लिखेंगे अमीनो, अमीनो, अमीनो। अब यहाँ एक स्ट्रक्चर हम और ड्रॉ कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, CH3 हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ CH3 ऐड किया, तो ये मेथिल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है जिसको हम अमीनो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मीथिल अमीनो, ये ग्रुप हो जाएगा मीथिल अमीनो। अब इसके बाद एक और अगर हम इसको CH3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा डाई मेथिल अमीनो, डाई मेथिल अमीनो। अब यहाँ ये ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप को हम अटैच कर सकते हैं। यहाँ हमने C2H5 अटैच किया तो ये हो जाएगा एथिल मेथिल अमीनो,
एथिल मेथिल अमीनो। ये अमीनो हम सफिक्स में उस वक्त लिखेंगे कि अभी अमीनो ग्रुप किसी के साथ अटैच नहीं है, अभी किसी के साथ अटैच नहीं है। ये अटैचमेंट हमको इस स्ट्रक्चर में स्पेसिफाई नहीं हुआ कि किसके साथ अटैच है, तो वर्ड अमीनो सफिक्स में लिखेंगे और जो अल्किल ग्रुप अटैच है अमीनो से उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे एथिल मेथिल अमीनो, एथिल मेथिल अमीनो। ऐसे आइसोप्रोपिल है, आइसोप्रोपिल मेथिल अमीनो। दो एथिल ग्रुप है, डाएथिल अमीनो। ये शो कर रहा है कि एथिल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच है और नाइट्रोजन किसी और ग्रुप के साथ अटैच है। अब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप है इसके अंदर हम वो कर सकते हैं कि यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर लिया CH2 और इसका अटैचमेंट किसी के साथ शो किया, यानी दो मिथिल ग्रुप, एक इथिल एक मिथिल नाइट्रोजन के साथ अटैच है। ये नाइट्रोजन कोई अल्किल ग्रुप यानी इथिल ग्रुप के साथ अटैच है और ये इथिल ग्रुप किसी और चेन के साथ, किसी साइकिल के साथ, किसी ग्रुप के साथ अटैच है, लेकिन वो स्पेसिफाइड नहीं है। तो इसको चेन को लिखने के लिए ये हो जाएगा इथिल इथिल मेथिल अमीनो, और ये ग्रुप इथिल है जो किसी के साथ अटैच है, तो यह हो जाएगा एथिल। एथिल मेथिल अमीनो एथिल। अब यहाँ एथिल को प्रीफिक्स में लिखा, ये इस वजह से कि यहाँ ये चीज़ शो हो रही है कि एथिल ग्रुप किसी नॉन स्पेसिफाइड ग्रुप के साथ अटैच है। अभी तक के क्लियर नहीं है कि किसके साथ अटैच है, लेकिन ये पूरा ग्रुप जो है वो इथिल के साथ अटैचमेंट रखता है किसी दूसरे ग्रुप के। तो यहाँ दो मिथिल ग्रुप अमीनो के साथ अटैच है, एक इथिल और एक मिथिल ग्रुप अमीनो के साथ अटैच है, अमीनो इथिल के साथ अटैच है और इथिल ग्रुप किसी और के साथ अटैच है, इथिल ग्रुप किसी और के साथ अटैच है। तो यहाँ सुफिक्स में वो ग्रुप लिखेंगे जो फाइनली किसी के साथ अटैच है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं, जैसे अगर ये चेन है CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ एक ग्रुप CH2, यहाँ N, ये CH3, ये CH3। ये टर्शरी अमीन है जिसमें दो मिथिल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच है और नाइट्रोजन एक मिथिल ग्रुप के साथ अटैच है। ये मिथिल ग्रुप चेन के साथ अटैच है। नंबरिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से इसके करेंगे क्योंकि अमीनो ग्रुप और चेन जो है लेफ्ट हैंड साइड से नियरेस्ट पोजीशन पे है। सिक्स कार्बन है तो ये हो जाएगा हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए हम वर्ड हेक्सेन यूज़ करेंगे जिसको सफिक्स में लिखेंगे। अब यहाँ ये सेकंड पोजीशन पे एक ग्रुप है जिसमें दो मिथिल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच है और एक मिथिल ग्रुप चेन के साथ अटैच है, एक मिथिल ग्रुप चेन के साथ अटैच है। तो यहाँ हम इजीली लिख सकते हैं कि एथिल डाएथिल डाइमिथिल अमीनो मिथिल, ये हो जाएगा डाइमिथिल अमीनो के साथ अटैच है और अमीनो जो है वो मिथिल के साथ अटैच है और ये मिथिल ग्रुप जो है इस चेन के साथ अटैच है, हेक्सेन के साथ। हेक्सेन, अब ये पूरा ग्रुप है, इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। तो ये जो है पूरा ग्रुप जो है थर्ड पोजीशन पे है।
और यहाँ इस चीज़ को लिख सकते हैं हम कि N डायमिथिल अमीनो मिथिल 3 ब्रैकेट N डायमिथिल अमीनो मिथिल हेक्सेन। ये पूरा ग्रुप जो है चेन की 3rd पोजीशन पर अटैच है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट N डायमिथिल अमीनो मिथिल हेक्सेन। अगर इसको भी नहीं भी लिखा, N भी नहीं लिखा, तो भी ये कंप्लीट है। डायरेक्टली हम ब्रैकेट में 3 लिख के 3 ब्रैकेट डायमिथिल अमीनो मिथिल हेक्सेन 3 ब्रैकेट डायमिथिल अमीनो मिथिल हेक्सेन। इस तरीके से स्ट्रक्चर ग्रुप के साथ में हम डिफरेंट ग्रुप, ऑर्गेनिक ग्रुप कैसे फॉर्म होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये देखा, अब लास्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो अमाइड है। अमाइड का कॉमन फार्मूला देखेंगे CONH2। ये ग्रुप जो है डैश CONH2, इसको अगर सुफिक्स में लिखेंगे तो कार्बोक्सामाइड ग्रुप, कार्बोक्सामाइड। प्रीफिक्स में अगर ये ग्रुप है तो कार्बामोइल लिखेंगे, कार्बामोइल। ये ग्रुप कार्बामोइल ग्रुप है या कार्बोक्सामाइडो। उसके साथ या तो अल्किल ग्रुप अटैच है या एरोमेटिक ग्रुप है, तो वो हो जाएगा अल्डिहाइड। इसमें अगर एक हाइड्रोजन अटैच है तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अगर CH3CONH2 कॉमन नेम के अंदर ये एसिटल्डिहाइड है। ऐसे 3 कार्बन वाला प्रोप्योनल्डिहाइड है, 4 कार्बन वाला ब्यूटिरल्डिहाइड है, ये उसके कॉमन नेम है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोप्योनल्डिहाइड, ब्यूटिरल्डिहाइड। अब इसके IUPAC सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो ये भी सिंपल है कि करस्पॉन्डिंग अल्केन नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसको हमको देखना इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, 1 2। इसके करस्पॉन्डिंग अल्केन जो हो जाएगा वो ईथेन है, तो ईथेन के ई को रिप्लेस करके अमाइड वर्ड ऐड करेंगे, इथेनामाइड। यहाँ पे सिंपल IUPAC सिस्टम है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हम उसको देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसका करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है वो कौन सा अल्केन है, अल्केन के ई को रिप्लेस करके अमाइड वर्ड ऐड करेंगे, अल्केनामाइड। वैसे ही अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन ईथेन है, ईथेन के ई को रिप्लेस किया, अमाइड वर्ड ऐड किया, तो इथेनामाइड। ऐसे ही और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CONH2 जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, उसका करस्पॉन्डिंग अल्केन जो हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन के ई को रिप्लेस किया और उसकी जगह अमाइड ऐड किया, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। नंबरिंग हम इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिसमें C डबल बॉन्ड हो, अमाइड ग्रुप हो, CONH2 ग्रुप। उसके कार्बन से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब इसके अंदर और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन को हम किसी अल्किल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमने CH3 को एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया तो ये एक हाइड्रोजन के लिए N मिथिल और लॉन्गेस्ट चेन जो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है
तो ये हो जाएगा ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, एन मिथिल ब्यूटेनामाइड। यहाँ अगर सेकेंड हाइड्रोजन को भी हमने रिप्लेस कर दिया CH3 से, तो ये N, डैश डाई मिथिल ब्यूटेनामाइड, N डाईमिथिल ब्यूटेनामाइड। अब यहाँ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो अगर हमने इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक CH3 ऐड किया, नंबरिंग हम इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सामाइड के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 यहाँ ये नंबरिंग होगी। तो यहाँ 2 मिथिल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन से, अमाइड के नाइट्रोजन से अटैच है, और एक मिथिल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे, चेन की थर्ड पोजीशन से अटैच है। तो ये हो जाएगा N, N, 3 मिथिल है, ट्राई मिथिल ब्यूटेनामाइड। N, 3 डैश ट्राई में 3 मिथिल ग्रुप है, 2 डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच है, एक चेन पर अटैच है। तो N, 3 ट्राई मिथिल ब्यूटेनामाइड। अब इसमें और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हम यहाँ बना सकते हैं। इसको रिप्लेस करके C2H5 लगा दिया, C2H5 अगर इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ में एथिल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है। तो यहाँ हम पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2 एथिल, उसके बाद 3 N ट्राई मिथिल ब्यूटेनामाइड, 2 एथिल 3 N ट्राई मिथिल ब्यूटेनामाइड। तो इस तरीके से हम उसके केमिकल नेम को, अमाइड के केमिकल नेम को लिख सकते हैं। इसके जो ग्रुप को मैंने जैसे अभी बताया कि जो ग्रुप है इसमें अगर ये ग्रुप है जो अमाइड ग्रुप है CONH2, तो ये इसको प्रीफिक्स में लिखना है तो कार्बामोइल और या कार्बोक्सामाइडो, और अगर सफिक्स में लिखना है तो कार्बोक्सामाइड, ये कार्बामोइल, प्रीफिक्स में कार्बामोइल या कार्बोक्सामाइडो, और सफिक्स में लिखना है ये कार्बोक्सामाइड। तो इस तरीके से हम इसको केमिकल नेम और IUPAC नेम, इसका केमिकल नेम लिख सकते हैं। तो अगर मेन कंपाउंड्स हैं उसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, सिस्टम अगर हमको मालूम रहा, डिफरेंट ऑर्गेनिक ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप से फॉर्म हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे फंक्शनल ग्रुप के स्टडी करके किसी भी कॉम्प्लिकेटेड ड्रग के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं।